तो इस वीडियो में हम पर परागण की विधियों के बारे में जानेंगे। हमको पता है कि जो पर परागण होता है वह मुख्यतः वायु के द्वारा, जल के द्वारा, कीटों के द्वारा, पक्षियों के द्वारा तथा चमगादड़ के द्वारा होता है। इसके अलावा घोंघे के द्वारा और सांपों के द्वारा भी होता है, लेकिन वो आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है। तो पहला लिखा है वायु परागण। वायु परागण को इंग्लिश में एनीमोफिली कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जब पराग कण वायु द्वारा स्थानांतरित होते हैं तो इसे वायु परागण कहते हैं। यानी कि जब परागकण वर्तिकाग्र पर वायु की मदद से पहुंचते हैं तो इसे क्या कहेंगे? वायु परागण कहेंगे। ऐसे परागकण जो होते हैं वह छोटे होते हैं, हल्के होते हैं, चिकने व शुष्क होते हैं। वायु द्वारा परागण वाले पुष्पों में परागण अधिक संख्या में बनते हैं। और इसका वायु परागण का उदाहरण मैं देखूं तो टाइफा, ओक व हेजल में क्या होता है? वायु परागण होता है। तो दूसरा देखिए जल परागण। जल परागण को इंग्लिश में हाइड्रोफिली कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देखिए जल परागण भी दो प्रकार से होता है। जब जल के अंदर परागण होगा तो क्या कहेंगे? अधोजल परागण। और जब जल की सतह पर परागण होगा तो अधिजल परागण कहते हैं। ठीक है। और इन दोनों का क्या एग्जाम्पल आप याद रखना कि अधोजल परागण नाजास व जोस्टेरा में होता है और अधिजल परागण वेलिसनेरिया में होता है। तो यह दोनों एग्जाम्पल भी आप याद रखेंगे। इसे इंग्लिश में भी क्या कहते हैं? अधोजल परागण को इंग्लिश में हाइपोड्रोफिली कहते हैं और अधिजल परागण को एफाइड्रोफिली कहते हैं। इन दोनों को इंग्लिश मीनिंग में आप याद रखेंगे। तो नेक्स्ट देखिए कीट परागण। तो कीट परागण को इंग्लिश में इंटेमोफिली कहते हैं। तो लिखा है मधुमक्खियां, मक्खियां, तितली, बीटल, पतंगा आदि कीट परागण में सहायक होते हैं। तो यह सारे कीट हैं। तो यह कीट क्या करते हैं? परागण को वर्तिकाग्र तक पहुंचाने का काम करते हैं। और एक चीज मैंने यहाँ लिख रखा है कि 80% कीट परागण मधुमक्खियों द्वारा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। मधुमक्खी का मुख्य काम क्या होता है? कि परागण का काम होता है। नेक्टर को चूसती है तो सबसे ज्यादा परागण कौन करता है? तो मधुमक्खी करती है। तो कीट परागण वाले पुष्प रंगीन होते हैं, चमकदार होते हैं, मकरंद युक्त होते हैं तथा गंध युक्त होते हैं। फोर्थ देखिए पक्षी परागण। पक्षी परागण को इंग्लिश में ऑर्निथोफिली कहते हैं। लिखा है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के पौधों में परागण पक्षियों के द्वारा होता है। यह पुष्प प्याले नुमा होते हैं और इसका उदाहरण क्या लिखा है? निकोटियाना लिखा है। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। तो इस चीज को आप थोड़ा याद रखना। नेक्स्ट देखिए चमगादड़ परागण। तो चमगादड़ जो परागण होता है उसको इंग्लिश में चिरेप्टेरोफिली कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं, यही इंपॉर्टेंट है इसमें, तो सबको याद रखना। तो चिरेप्टेरोफिली जो पुष्प रात में खिलते हैं उनमें परागण चमगादड़ द्वारा होता है। उदाहरण लिख रखा है कदम्ब, कचनार तथा इमली में जो परागण होता है वो कैसा होता है? चमगादड़ के द्वारा परागण होता है। और चमगादड़ के द्वारा परागण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो चिरेप्टेरोफिली कहते हैं। इस चीज को याद रखना। देखिए नोट करके मैंने यहाँ लिख रखा है कि सर्प वृक्ष और आर्किड के पौधे में घोंघे के द्वारा परागण होता है तथा गुलमोहर के पौधे में परागण गिलहरी द्वारा होता है। तो यह दोनों चीज भी आप नोट करके लिख लीजिए।